जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के दिव्य पावन चरणों में उनका कोटि कोटि नमन करती हूँ। जो उन्होंने हमें अपने चरणों में स्थान दिया, उसके लिए गुरु जी महाराज आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि बेटा, अब तेरी आत्मा को एक ठिकाना मिल गया है, मैंने तुझे अपने चरणों से लगा लिया है। संगत जी, इस लाइन को पढ़कर उनकी बच्ची इतनी खुश हुई है और बहुत फील भी किया है कि गुरु जी महाराज ने मुझे इन दिनों में अपने चरणों से लगाए रखा है और हमेशा ही लगाए रखें गुरु जी महाराज। इसके लिए आपका बेअंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज का सत्संग आरंभ करने से पहले मैं उनका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो मैं ये सत्संग कर रही हूँ, आज 7 नवंबर है और गुरु जी महाराज की ब्लेस्ड डेट है और गुरु जी महाराज ने मुझे शुक्रवार का दिन फिर से चुना है शुक्राना करने के लिए कि बेटा अपना शुक्राना करो, क्योंकि जीवन में संगत जी शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज को बहुत पसंद है। तो कभी भी हमें नहीं रुकना है शुक्राना करने से। जो भी सत्संग है, गुरु जी महाराज कहते हैं तुम अपना सत्संग शेयर करो, शुक्राना करो। और ये ब्लेसिंग्स ऐसी नहीं है, तुम सबके साथ शेयर करो। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। तो संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मैंने लास्ट सत्संग में जो 2 सत्संग थे उसमें शेयर किया था कि मेरी एक अरदास थी जो मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी है। हालांकि अभी वो मतलब गुरु जी महाराज की कृपा से संगत जी पूरी हुई है, और वो भी गुरु नानक जयंती वाले दिन, जिसके लिए मैं गुरु जी महाराज का बेअंत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे उस न्यूज़ को देने के लिए, मेरी अरदास को पूरा करने के लिए वो प्यारा सा दिन चुना। तो संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी कृपा है कि गुरु जी महाराज हमें इतना ब्लेस कर देते हैं। जब संगत जी वो अरदास पूरी हो रही थी तो भी गुरु जी महाराज मुझे बटरफ्लाई के रूप में, एंजल नंबर्स में, और फील करा रहे थे कि मैं हूँ बेटा तेरे साथ, तो चिंता ना कर, सब मेरे को ही करना है, तेरे जो भी काम अधूरे पड़े हैं वो मैंने ही करने हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे इतनी प्यारी टेलीपैथी ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे बोला है, पिछले कई महीनों से गुरु जी महाराज के मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटा मैं तुझे एक नया घर ब्लेस करने वाला हूँ, तो तुझे मैंने आशीर्वाद दे दिया है और तू शुक्राना भी नहीं होता तुझसे। तो संगत जी, मैं गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करना, आप मुझे भविष्य में जो भी देने वाले हो उन सभी चीज़ों के लिए मैं आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। हालांकि संगत जी, ऐसा भी कोई प्लान नहीं है, लेकिन गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि हम एक तुझे अब तेरे नए घर में देखना चाहते हैं जिसमें मेरा भी स्वरूप होगा। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, मैं चाहती हूँ कि बस मुझे आपका स्वरूप मिले जल्दी से जल्दी। तो गुरु जी महाराज आपकी कृपा रहेगी तो सब संपन्न होगा। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। और हाँ संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे, जैसा हमारे गुरु जी महाराज कहते हैं कि हमें शिव पुराण पढ़ते रहना चाहिए, तो गुरु जी महाराज की इतनी कृपा है कि उनकी बच्ची शिव पुराण पढ़ लेती है। तो संगत जी, जैसे ही मैं कल शिव पुराण पढ़ने बैठ रही थी, तो संगत जी जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ से हमारा पूरा आउटसाइड का एरिया दिखता है जहाँ हमारी गार्डनिंग हो रखी है। तो गुरु जी महाराज, जैसे ही संगत जी मेरी आइज़ ऊपर हुई, मैंने शिव पुराण ओपन की और आँखें खोली, ऊपर देखा, तो संगत जी अचानक से इतनी प्यारी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए गुरु जी महाराज ने। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जिस पे थोड़े येलो स्पॉट थे।
तो संगत जी मैं समझ गई, मैंने तुरंत गुरुजी महाराज को जय गुरुजी बोला, शुक्राना गुरुजी बोला और बोला गुरुजी महाराज 2 मिनट रुको, मैं बाहर आके दर्शन करूँगी आपके। और बहुत अच्छे से गुरुजी महाराज को अंदर भी बुलाया, लेकिन गुरुजी महाराज संगत जी नहीं आए। और लेकिन बाहर उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारे दर्शन दिए। संगत जी ब्लेस करके गए हमारे प्लांट्स को गुरुजी महाराज, जिसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मेरे दिल की हर वो बात सुनते हो, हर वो बात मुझे महसूस कराते हो और इतनी प्यारी टेलीपैथी देते हो, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज मैं काबिल नहीं हूँ आपके शुक्राने के, पर जो भी शुक्राना कर रही हूँ आप उसे स्वीकार कीजिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरुजी महाराज कह रहे हैं मुझसे कि बेटा अब तेरे जीतन का समय आ गया है, अब तू चिंता ना कर। मैंने तुझे बहुत परीक्षाएं ले ली तेरी, और अब मैं भी परीक्षा ले लेकर थक गया हूँ। अब तुझे फल देने का समय आ गया है। इतनी प्यारी बातें मुझे करने का गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी ऐसा है भी क्योंकि मेरे घर में कोई भी गुरुजी महाराज को भी नहीं मानता है, कोई नहीं जुड़ा है, सिर्फ मेरे को ही अभी गुरुजी महाराज ने अपने चरणों से जोड़ा है। बस मेरी अरदास है गुरुजी महाराज कृपा कीजिए, मेरे परिवार पर भी कृपा कीजिए। और ये बच्ची आपका बहुत इंतज़ार कर रही है कि आप मेरे घर में आएँ और बहुत अच्छा वेलकम मैं आपका कर सकूं। और जल्दी से जल्दी आप सबके मन में आप अपना सबको आशीर्वाद दें। हे गुरुजी महाराज कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और हाँ संगत जी गुरुजी महाराज मुझे अभी भी कई बार कभी ब्लड कैंसर के सत्संग सुनवाते हैं, तो कभी हार्ट के सत्संग सुनवाते हैं, जिससे मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरे कर्मों को काट रहे हैं और मुझे बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर कर रहे हैं। हे गुरुजी महाराज जब से आपसे जुड़ी हूँ, आपके आने के बाद मेरे स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है और मेरी सभी बीमारियों को दूर आपने किया है, जिसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज जो संकट आने वाला होता है आप उससे हमारी रक्षा करते हो, उसका शुक्राना। हमें पहले ही सत्संग के माध्यम से आप हमें संदेश देते हो, संकेत देते हो, जिसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज। हमें जो भी हमसे जो लोग हमारे काबिल नहीं हैं आप उनको भी हमसे दूर कर देते हो, उसका भी शुक्राना। जो अच्छी अच्छी संगत है, जो अच्छे अच्छे लोग हैं आप हमारे जीवन में उनको ही रखते हो, उसका भी शुक्राना। हमारे जीवन में इतनी सुकून, शांति और बरकत देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। दिल से शुक्राना करती है ये बच्ची आपका, हर पल का शुक्राना। संगत जी अभी भी गुरुजी महाराज के सामने ही मेरा ये सत्संग हो रहा है और गुरुजी महाराज की स्माइल मुझे इतनी प्यारी लग रही है। कह रहे हैं गुरुजी महाराज तो शुक्राना करती हुई बहुत प्यारी लगती है। और हाँ संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं, क्योंकि संगत जी जब भी मैं अमृत वेला में बैठती हूँ तो गुरुजी महाराज के शब्द जो भी लगाती हूँ या तो संगत जी पता नहीं क्यों अपने आप से इतने आंसू आने लगते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो गुरुजी महाराज का मैसेज आता है कि तू जब अमृत वेला करती है तो तू उदास ना होया कर, ऐसे रोया ना कर, मैनू ना अच्छा लगे। तो गुरुजी महाराज का ये मैसेज देख के मैं शॉक रह गई संगत जी कि वाकई मेरे डेली आंसू निकल आते हैं गुरुजी महाराज को याद करते हुए अमृत वेला में। तो मुझे लग रहा होता है गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं, पर गुरुजी महाराज अब आपकी ये बच्ची बिल्कुल नहीं रोएगी। और हंस कहते हैं गुरुजी महाराज जब तू हंसती है तो मेरा दिल भी हंसता है, और तू रोती है तो मेरा मन भी रोता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी बच्ची से इतना प्यार करने का कौन है संगत जी ऐसा जो अपने बच्चों से इतना प्यार करेगा और इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं कि कभी कुछ खाने का मन कर रहा है संगत जी वो ऐसे आगे ला के रख देते हैं गुरुजी महाराज कि मैं कहती हूँ कि गुरुजी महाराज आप मेरा कितना ध्यान रखते हो और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और हाँ संगत जी
एक सत्संग और है मेरा गुरुजी महाराज की कृपा से। अभी गुरु पूरब वाले दिन की ही बात है कि जैसे ही मैं चाय पीने बैठती हूँ, मैं मन में सोच ही रही होती हूँ कि गुरुजी महाराज आओ और मेरे साथ चाय पियो, पहला सिप आपका ही है। तो संगत जी, उसके तुरंत थोड़ी देर बाद ही एक आंटी आती हैं जो हमारे कॉलोनी में स्वीपर हैं। तो वो बोलती हैं कि बेटा मतलब उन्होंने बैल बजाई और बोलते हैं हमें एक चाय चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने चाय पाने के लिए बोला, संगत जी मैं तो खुश हो गई कि हे गुरुजी महाराज, आपने बहुत बड़ी कृपा की, आपने मुझे दर्शन दिए, आप चाय पीने के लिए आए, हे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मैंने उनको चाय पानी दिया और उसके बाद वो आंटी के मन में जो भी था पता नहीं गुरुजी महाराज, क्योंकि संगत जी मैंने कुछ पूर्णमासी का दिन था तो मैंने कुछ पराठे वगैरह बनाए हुए थे पहले से। तो मैंने उन आंटी से पूछा कि आंटी आप कुछ खाना भी लोगी? तो आंटी ने तुरंत बोला कि हाँ बेटा, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और संगत जी, जैसे गुरुजी महाराज ने वो दिलवाए मुझसे और उन्होंने इतना प्यारा आशीर्वाद दिया, बोलती हैं बेटा हमेशा खुश रहो। और इतना अच्छा लगा ना संगत जी, जैसे मुझे फ़ील हो रहा था अंदर से कि गुरुजी महाराज आए हैं और मेरे दरवाजे पर मुझे आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। और वैसे ही संगत जी, गुरुजी महाराज मेरा कोई ना कोई कष्ट लेकर गए उस दिन, जिसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग मेरी लाइफ में बहुत होते रहते हैं, लेकिन कई बार मैं भूल जाती हूँ और गुरुजी महाराज मैं आपका शुक्राना भी नहीं कर पाती। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा करना। और उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना करती हूँ जो आपने मुझे मेरी लाइफ में दी हुई हैं, और उनके लिए भी शुक्राना जो आपने मुझे नहीं दिया हुआ है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना आपका, बेअनंत शुक्राना संगत जी। हाँ संगत जी, और गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू पिछले कई महीनों में ये बोला था कि बेटा तो लंगर प्रसाद लगा, अपना लंगर प्रसाद लगा और शुक्राना कर। तो संगत जी, और इस नंबर पे कर, तो मैं सोचती थी कि यार पता नहीं ये ठीक भी है या नहीं, और ऐसे में कैसे लंगर प्रसाद की सेवा अकेले। संगत जी, आप सोच सकते हो हम घर में छोटे हैं और ऐसे वो भी कोई गुरुजी को घर में मानता नहीं, तो मैं किसी से कह भी नहीं सकती कि मेरे गुरुजी महाराज का आदेश है कि तू लंगर प्रसाद लगा। पर संगत जी, फिर मैंने गुरुजी महाराज से यही कहा कि हे गुरुजी महाराज, आप ही जानो, आपने ही लगवाना है, अगर लंगर लगवाना है तो जो भी करवाना है आपने ही करवाना है, मुझसे कुछ नहीं होना। तो संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे फादर इन लॉ के मन में थॉट डाला कि वो आगे छोले चावल बाँटें बनाकर घर में। तो संगत जी, ये मेरे गुरुजी महाराज ने अपने आप ही सेवा ली है, जो भी है छोटी मोटी, और वो भी गुरुजी महाराज ही करते हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आप हमसे जो भी छोटी मोटी सेवा लेते हो और बदले में इतना सारा आशीर्वाद देते हो, जिसके लिए शुक्राना 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 मेरे महाराज। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। सत्संग बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ही इतनी है संगत जी कि जब भी गुरुजी महाराज का सत्संग करने बैठो तो गुरुजी महाराज अपने आप ही थॉट डालते हैं और अपना शुक्राना अपने आप ही कराते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, मेरे सत्संग को सुनने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी महाराज, उन्हें भी बहुत बहुत ब्लेस करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। अंकल जी, गुरु जी, सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार का दिन है
मैं गुरुजी की बेटी नीम करोली बाबा जी, हनुमान जी का भी अंतम तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के साथ-साथ नीम करोली बाबा जी, हनुमान जी भी मेरी प्रोटेक्शन करते हैं। माता रानी भी रक्षा करती है, अनंतम शुक्राना माता रानी। महादेव जी, शिव शक्ति, महाआदिशक्ति, माँ कालरात्रि रक्षा काली, आप सबको मेरा अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे कुल देवता, मेरी कुल देवी, मेरी अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे पूर्वजों, मेरे पितरों, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि डेली जो है अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी को ज़रूर याद करो, अपने पूर्वजों को ज़रूर याद करो। संगत जी, गुरुजी जो है मुझे काफ़ी टाइम से, जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो सबसे पहले जब उठवाते हैं तो गुरु पिताजी मुझसे ये करवाते हैं, जो मैं संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी टाइम से संगत जी, गुरुजी ने वैसे तो मुझे बहुत टाइम से करवा रहे हैं, लेकिन कभी मैंने शुक्राना सत्संग में शेयर नहीं किया। संगत जी, जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो सबसे पहले गुरुजी करवाते हैं कि अपने पूर्वजों, अपने पितरों और कुल देवता सबको याद करने के लिए। तो संगत जी, वो मुझसे बुलवाते हैं कि अपने माता-पिता की जय करो, अपने पूर्वजों, अपने पितरों की जय करो, अपने कुल देवता, अपने कुल देवी की जय करो, अपने गुरुजनों की जय करो और अपने इष्ट देवता, अपने आराध्य देवता सबको, सबकी जय करो और उन सबको याद करो और उनसे बोलो कि तहे दिल से शुक्राना आप सभी का कि आपने मुझे ये नया दिन दिया, नया सवेरा दिया, नया जीवन दिया, नई साँसें दी और सब कुछ बहुत ब्लेस्ड दिया। मुझे ये आँखें दिया कि मैं इस दिन को देख पा रही हूँ। मुझे मेरा शरीर स्वस्थ दिया, मुझे हेल्थ ब्लेस करी है और मैं मतलब बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ कि आपने मुझे हर तरह से परफेक्ट बना रखा है। मुझे हर एक चीज़ ब्लेस कर रखी है जो मेरी ज़रूरत की चीज़ है। यहाँ तक कि मेरे परिवार में भी सभी लोग सुख शांति से हैं, वो सब भी स्वस्थ हैं, खुश हैं। इन सभी चीज़ों के लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब सुबह हम उठते हैं ना, तो हमारे जो गुरु पिताजी एक चीज़ और भी सिखाते हैं। जितना संगत जी हम मौन रहते हैं ना, मौन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जितना हम कम बोले और उतना बोले जो ज़रूरी हो। तो संगत जी, जो वो जब वो वर्ड्स निकलते हैं ना, तो उस वक़्त जो, जब हम कम बोलते हैं और जो हमें ज़रूरी होता है वो बोलते हैं, तो जो वर्ड्स निकलते हैं ना संगत जी, वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं। जो लोग हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ संगत जी बोलते रहते हैं, उनकी आदत होती है संगत जी, उनकी जो एनर्जी होती है ऐसी फ्लो होती रहती है। क्योंकि संगत जी, शब्दों में सच में बहुत एनर्जी होती है, बहुत शक्ति होती है। तो हमें सोच समझ कर अपनी वाणी का यूज़ करना चाहिए, अपने शब्दों का यूज़ करना चाहिए, चाहे वो अपने प्रति हो, चाहे दूसरों के प्रति हो। हमेशा संगत जी कोशिश करें कि लोग संगत जी आपके पास आएँगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। घर वाले ही संगत जी, हमेशा होता है कि घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि हमें बोलना पड़ता है और हमारी जो संगत जी एनर्जी होती है वो जाती रहती है। तो संगत जी, गुरु पिताजी ने मुझे सिखाया है कि जितना हो सके मंत्र जाप करो और मौन रहो। संगत जी, मैं जब भी बोलती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि उतना ही बोलूँ जितना ज़रूरत हो। घर पे भी संगत जी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि लिमिटेड बोलूँ, जितनी ज़रूरत हो उतना बोलूँ। घर परिवार से भी संगत जी, ऑफ़िस में भी संगत जी, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही बोलती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी एनर्जी को सेव करूँ और गुरुजी मुझसे जितना बुलवाएँ, क्योंकि संगत जी क्या होता है ना कि जब हम शुक्राना करते हैं ना, तो गुरुजी हमें शुक्राना में भी वो वर्ड्स को यूज़ कराते हैं। और संगत जी, अगर सारा दिन हम अपने शब्दों को लिमिट रखेंगे, अपनी वाणी में संयम रखेंगे, तो संगत जी शुक्राना में भी हम मंत्र जाप के साथ जब शुक्राना करते हैं ना गुरुजी का, तो हमें गुरुजी वो शक्ति दे देते हैं जो हमने सुबह से अपनी एनर्जी के थ्रू बचाई होती है संगत जी। वो जो एनर्जी होती है वो शुक्राना में लगती है, तब जाके हमारे जो शब्द हैं, हमारी जो वाणी है, वो सीधे हमारे परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में पड़ती है। तो संगत जी, जब से गुरु पिताजी ने मुझे जोड़ा है और सच में सबसे मुझे शुक्राना करवाते हैं, तो गुरु पिताजी ही करवाते हैं संगत जी, वही बुलवाते हैं और सारा दिन में संगत जी मुझसे वो लिमिटेड ही बुलवाते हैं। जितना मैं बोलती हूँ, कम बोलती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ। और संगत जी, मोस्टली सुबह जो है वो गुरु पिताजी मुझसे कहते हैं कि मौन व्रत रहने को। जितना संगत जी हम उठते हैं मौन व्रत रहें, मतलब अगर कोशिश करें कि हम सुबह उठें, किसी से ज़्यादा बातचीत ना करें और 1-2 घंटा जितना हो सके संगत जी हम मौन रह सकें और अपना काम करते रहें। फिर संगत जी पूजा पाठ के बाद अपना जो भी हो वो बोलें। लेकिन संगत जी, ऐसा हो नहीं पाता पॉसिबल, कभी-कभी होता है संगत जी, कभी-कभी तो सुबह-सुबह ही पापा मेरे बोल देते हैं, कभी-कभी मुझे बोलना पड़ता है। अब मैं क्या ही बताऊँ उनको, या मम्मी कुछ ऐसा बोल देती है तो मुझे बात करनी पड़ती है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी गुरु पिताजी हैं जो हमें बहुत शक्ति देते हैं, हमारी वाणी को इतना उन्होंने ब्लेस किया है। हम उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करते हैं कि आप हमें हर तरह से प्रोटेक्ट
प्रोटेक्शन दिए हुए हैं गुरु पिताजी और हमारी रक्षा करते हैं। तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जो मैंने कल शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि पापा का जो है वो उनका जो चश्मा था वो टूट गया था। तो संगत जी क्या हुआ था, वो जो चश्मा था पापा का बहुत टाइम पहले का है और पापा को मैंने बहुत बार बोला कि आप चलो वो टेस्ट करवा लो, लेकिन संगत जी वो जाते ही नहीं थे। पता नहीं क्यों संगत जी, उनकी एक आदत है कि कोई चीज़ अगर उनकी मतलब है तो वो बहुत टाइम तक रखे रहते हैं। लेकिन संगत जी कहीं ना कहीं गुरु जी की भी मेहर होती है। गुरु जी हमें जो है किसी चीज़ की जो तकलीफ़ होती है वो जब मतलब बढ़ जाती है तो हमें वो जब ज़रूरत होती है तभी वो चीज़ लेने के लिए कहते हैं। तो संगत जी वो टाइम पीरियड उस टाइम पे शायद नहीं था, तो संगत जी पापा जो है उस चश्मे से काम चला रहे थे। लेकिन संगत जी जैसे ही अब 15 दिन से पापा को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, उनको चक्कर वगैरह आ रहे थे और संगत जी अब जो है गुरु पिताजी ने, क्योंकि पता था गुरु पिताजी को कि पापा जो है ऐसे जाएंगे नहीं टेस्ट कराने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि किसी तरह से उनका चश्मा संगत जी टूट गया। संगत जी उनका कोई कष्ट भी टूट मतलब वो है गुरु पिताजी ने हर लिया। और फिर संगत जी इससे क्या हुआ कि गुरु जब चश्मा टूटा तो गुरु पिताजी ने उन्हें टेस्ट करने के लिए भी बोल दिया। तो संगत जी आज हम जो है गुरु पापा को टेस्ट करवाने के लिए लेके गए थे। तो संगत जी उनका जो है पावर जो है थोड़ा सा आँखों का बढ़ गया। तो बस मैंने गुरु पिताजी का शुक्राना किया कि गुरु पिताजी आपने सही टाइम पर मतलब पापा का जो है वो टेस्ट करवा दिया और अब उनका जो है चश्मा भी बन जाएगा। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरु पिताजी कि आपने पापा को इतने टाइम तक संभाल के रखा और उनकी आंखें भी ब्लेस करी, उन्हें हेल्थ ब्लेस करा। संगत जी उन्हें चक्कर वगैरह आते थे लेकिन कभी भी पापा को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो हमेशा हेल्दी रहते थे, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि वो कहते थे मुझे कुछ मतलब हमेशा सब कुछ दिखाई देता था, मुझे तो समझ ही नहीं आता था, चक्कर भी आता था तो हल्का फुल्का आता था। तो संगत जी कहीं ना कहीं गुरु पिताजी थे जो हमारे संभालते हैं और मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मम्मी पापा दोनों की आंखें ब्लेस करी हैं, उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ रखा है, वो खुश है, एक साथ है। अनंतम तुम शुक्राना। और संगत जी भैया भाभी को भी बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ उनकी तरफ से भी कि वो सब भी ब्लेस्ड है और खुश है, एक साथ है, स्वस्थ है। मेरा छोटा भाई भी संगत जी बहुत हेल्दी है, खुश है, स्वस्थ है। गुरु जी की मेहर से संगत जी वो अपनी जॉब में काम कर रहा है और मेरी यही प्रार्थना है गुरु जी ने जो उसे ब्लेस करा है जॉब, उसमें वो हमेशा ही अपना मन लगाए और अपने काम को आगे फ्यूचर देखे संगत जी और अपनी ग्रोथ करे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू गुरु जी कि आपने जो कुछ भी दिया है वो बहुत अच्छा है, बहुत ब्लेस्ड है, बहुत परफेक्ट है। अनंतम तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज जो है दिन जो है वो शनिवार का भी है। गुरुजी शनिवार के दिन संगत जी हमें मंदिर लेकर गए थे। संगत जी बहुत टाइम से मैं मंदिर नहीं गई थी, मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ संगत जी। पता नहीं क्यों मंदिर जाने का मन ही नहीं होता था या टाइम मतलब सोचती भी थी लेकिन जा नहीं पाती थी। फाइनली गुरु पिताजी ने आज जो है अपनी बेटी को मंदिर भेज दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी जब हम मंदिर जाते हैं ना, माता रानी से मिलते हैं, अपने कान्हा जी से मिलते हैं, महादेव जी से मिलते हैं, शिवलिंग पर संगत जी भैरव बाबा भी है वहाँ पर संगत जी, वहाँ पे हनुमान जी भी है जो बहुत संगत जी जब उन्हें देखते ना इतने दिनों बाद तो बहुत ब्लेस फील होता है कि फाइनली आप लोगों ने हमें बुला लिया, अपनी बेटी को बुला लिया। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। थैंक यू आज के सारा दिन के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो बहुत ही अच्छा है। संगत जी कल मैं 2-4 दिन से एक गली से निकल रही थी, जब भी मैं ऑफिस से आती थी तो उस गली से निकलती थी संगत जी। मेरा जो है एक आंटी जो है वो ब्रेड पकौड़ा, समोसा और संगत जी ऐसी मतलब जो मिर्ची वाली होती है संगत जी पकौड़ी, वो सब लगाती थी संगत जी। मैं 2 दिन से सोच रही थी कि उनसे लेने के लिए, बट पता नहीं क्यों मेरा इत्तेफाक ही नहीं बन रहा था कि मैं जाकर उनसे लूँ। तो संगत जी बस मैं सोच रही थी और घर आ जाती थी। संगत जी आज क्या हुआ कि मम्मी जो है अचानक से मार्केट गई सब्जी लेने के लिए और उसी शॉप से संगत जी वो समोसे लेकर आई और संगत जी वो मिर्ची पकौड़ा लेकर आई। हम तो सरप्राइज़ हो गए संगत जी जब उन्होंने बोला कि ये सब समोसा खाओगी। और संगत जी मुझे लगा जैसे जहाँ से लाते हैं नॉर्मल हमारे पास के नियरेस्ट शॉप से वहीं समोसा होगा। संगत जी जब मैंने समोसा देखा तो मैं समझ गई कि ये समोसा उन आंटी के ही शॉप का है, क्योंकि संगत जी वो जो बनाती थी ना छोटे छोटे समोसे उनके मैंने देखे थे और मेरा मन बहुत होता था खाने का लेकिन मैं लेती नहीं थी। और संगत जी गुरु जी की इतनी मेहर देखिए, वो खुद ही मम्मी के थ्रू जो है समोसा भिजवा दिए। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं संगत जी, और सिर्फ हमारा ही नहीं संगत जी हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं। और संगत जी
किसी को कोई कमी नहीं होने देते हैं। गुरु पिताजी की मेहर से हम सब बहुत 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 ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आपके संरक्षण में गुरु जी। थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्राना। अंकल जी आपका भी तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, मैं सच बताऊं तो सागर अंकल जी के जितने भी सत्संग आते हैं, मुझे उनके सत्संग से बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। और संगत जी, बहुत सारे टेलीपैथिक मैसेज जो है सागर अंकल के थ्रू ही, सत्संग के थ्रू ही संगत जी, उनके जो थंबनेल पे मैसेज आते हैं, मुझे वो बहुत रेजोनेट करते हैं। और गुरु पिताजी कहीं ना कहीं मुझसे वो बहुत मतलब, जब भी उनके मैं मैसेज पढ़ती हूँ, मतलब सुनती हूँ या रेजोनेट होते हैं, तो मैं ज़रूर फील करती हूँ कि मेरे साथ वो इंसिडेंट ज़रूर होता है। तो तहे दिल से शुक्राना 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 सागर अंकल जी। कहीं ना कहीं संगत जी हमारा जैसे कहते हैं ना कि हम सभी संगत परिवार जैसे गुरु जी से जुड़े हुए हैं काफ़ी जन्मों से। संगत जी, हम सभी संगत परिवार भी एक सोल फैमिली है, जो हम सभी शायद बहुत जन्मों से जुड़े हुए हैं, तभी आज हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और गुरु जी की सेवा में लगे हैं। तहे दिल से शुक्राना 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 सभी संगत परिवार का, अंकल जी का, गुरु जी का, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आगे जो है मैं शुक्राना सत्संग बुक से रीड करूँगी। संगत जी, इसी के आगे पढ़ूंगी जहाँ कल मैंने पढ़ा था। तत्कालीन उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों ने सांस्कृतिक दृष्टि से रामकृष्ण में राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक देखा। योग की साधना के साथ भक्ति की आराधना, सर्वधर्म समन्वय के साथ नर नारायण की पूजा, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर तथा रूढ़िवाद के पालने में झूलते हुए उन्होंने होश संभाला। फिर भी छुआछूत से दृढ़ रिवाज के वे बराबर विरोधी रहे। दूसरी बात यह है कि विद्वत समाज ने रामकृष्ण की रहस्यात्मक प्रतिभा को अंग्रेजी सभ्यता की श्रेष्ठता के विरुद्ध एक विद्रोह की प्रतिमा के रूप में देखा। उन लोगों ने यह अच्छी तरह समझा कि स्वयं वे अनजाने एक ऐसी दिशा की ओर मुड़ गए थे जो कि उनके लिए, उनके भारत देश के लिए कभी भी हितकर नहीं होगी। पाश्चात्य सभ्यता में अपने को डुबाकर वे अपना रूप, अस्तित्व और अपनी भारतीयता को खो रहे थे। संगत जी, कभी कभी क्या होता है ना कि अपने जो, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी का कल मैंने सत्संग शेयर किया था, जिसमें क्या था कि वो जो है इतना मतलब उनको आध्यात्मिक शिक्षा इतनी बढ़ गई थी, उनका ऑरा इतना आकर्षित हो गया था कि लोग जो है बाहर बाहर से बहुत बड़े बड़े लोग, अधिकारी लोग जो है उनके पास आते थे, क्योंकि उनके पास जो ज्ञान था वो किसी के पास नहीं था। तो संगत जी, उसी के आगे जब आज मैंने पढ़ा तो इतना संगत जी इसमें यह है कि वो जो है एक अलग रास्ते पे संगत जी चले गए थे। जैसे कि क्या होता है कि हम जैसे मनुष्यों का जन्म हुआ है तो किसी का उद्देश्य होता है डॉक्टर का, इंजीनियर बनने का, किसी को पॉलिटिक्स में जाना होता है, किसी को अपनी लाइफ में कुछ करना होता है, किसी को पैसा कमाना होता है। संगत जी, सबका अपना अपना अलग एक उद्देश्य होता है। लेकिन संगत जी, रामकृष्ण परमहंस का अलग उद्देश्य था, अपने ईश्वर को ढूंढना, अपनी सत्य की खोज में लगना, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा की संतुष्टि। तो संगत जी, वैसे ही यहाँ पर जितने भी लोग जैसे इस धरती पर आए हुए हैं, सबका अपना अपना एक उद्देश्य है, अपनी अपनी एक मतलब है कि मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, मुझे इतना धन कमाना है। लेकिन संगत जी, कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि कृपा, जैसे कि हम सभी सोल फैमिली, संगत जी, हमारा एक उद्देश्य है कि हमें अपने परम पिता ने जोड़ा हुआ है और हमें उन्होंने एक उद्देश्य दे दिया है कि हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो संगत जी, गुरु जी ने हमें, जिसके पास उद्देश्य नहीं था ना, उसे उस उद्देश्य से जोड़ लिया है। संगत जी, सभी का उद्देश्य यहाँ पर डॉक्टर नहीं बनना नहीं है, सभी का उद्देश्य यहाँ पर इंजीनियर बनना नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस धरती की वाइब्रेशन को बढ़ाने आए हैं, अपने ईश्वर को ढूंढने आए हैं, अपने गुरु पिताजी की मेहर से उनके सत्य मार्ग पर चलने आए हैं। तो संगत जी, हमें अपने उस उद्देश्य को फॉलो करना है। जरूरी नहीं है कि हम अपने जीवन में एक अच्छी पोस्ट पे आ जाए, अच्छा काम करें, लोगों की सेवा संगत जी करना भी एक अच्छा उद्देश्य है। संगत जी, सेवा से ही हम जुड़े, चाहे जैसी सेवा करें संगत जी, छोटी हो बड़ी हो, संगत जी सेवा सेवा होती है। ये भी हमारा एक परम उद्देश्य है। भले ही 10 लोग ना जाने, लेकिन अगर आपकी आत्मा संतुष्ट है संगत जी, तो आप सच में सक्सेस कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु पिताजी। रामकृष्ण को अपनी अज्ञानता पर तनिक भी लज्जा नहीं आती। संगत जी, रामकृष्ण जो जी थे वो, उन्होंने संगत जी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं करी थी, अंग्रेजी जो थी उनकी बहुत ही वीक थी, लेकिन उनको कभी भी संगत जी इस चीज़ पर बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती थी, क्योंकि संगत जी उनका जो धार्मिक ज्ञान था ना, वो अलग था, वो किसी के पास नहीं था। उनको पता था कि जो मेरे पास है वो किसी को नहीं, किसी के पास नहीं। इसलिए संगत जी उन्हें कभी भी अपनी चीज़ को वो लज्जित नहीं होते थे। संगत जी, इसमें एक मैसेज भी है कि आप हमेशा दूसरों को, किसी को भी संगत जी मत देखिए, अपने आप को देखिए, क्योंकि ईश्वर ने जो आपको दिया है ना,
उससे बड़ा धन किसी और के पास नहीं है, तो हमेशा आपके पास जो है ना उसकी रिस्पेक्ट करिए। जय गुरु जी। वे बड़ी प्रसन्नता से नए विचारों का स्वागत करते। इस प्रकार उनके कुछ विचार अब नए रूप में संवर गए थे। उनकी प्रकृति की विनम्रता, हृदय की विशालता तथा गुणग्राहिता की कला ने शिक्षित समाज के हृदय को उद्वेलित करने वाली समस्याओं को समझा और उनके प्रति संवेदन प्रकट की। उनके व्यक्तित्व के इस दीप्तिमान रूप ने सभी विरोधी पक्षों को निरस्त्र बना दिया तथा उपयुक्त परामर्श देकर उनका पथ प्रदर्शित किया। रामकृष्ण ने शिक्षित वर्ग के हृदय और मस्तिष्क को जीत लिया क्योंकि उनकी अवस्थाओं की नींव बहुत कमजोर थी। जिस समाज में उनका जन्म हुआ और जिसमें वे फूले फले थे तथा शिक्षा के द्वारा जिन विचारों को उन्होंने अपनाया, दोनों में महान अंतर था। उनकी समस्याओं को हल करने के लिए वे एक ऐसी शक्ति चाहते थे जो नूतन और पुरातन अभय पक्षों के विशिष्ट विचारों का प्रतिरूप हो। यह सब उन्होंने रामकृष्ण में पाया। रामकृष्ण के उपदेशों का मुख्य आधार यह था कि हिंदू लोग परंपरागत रीति के साथ ईश्वर की पूजा अर्चना का उसका हस्ताक्षर कर सकते हैं। ईसाई धर्मावलंबी इसे थोथा अंधविश्वास समझते थे। संगत जी, जब हम लोग ईश्वर में ज़्यादा भक्ति लगाने लगते हैं ना, तो जो सामने वाला जिन्हों पता नहीं होता ना उसके बारे में, तो वो हमेशा यही कहेंगे कि आप अंधविश्वास में हैं, आप अंधविश्वास कर रहे हैं। लेकिन संगत जी, जिसके साथ वो घटनाएं होती ना, उसको विश्वास होता है कि मेरे साथ ईश्वर है और मेरा विश्वास जो है वो सत्य है। तो संगत जी, सामने वाले को जो समझना है समझने दीजिए। ईश्वर ने, गुरु जी ने अगर आपको चुन लिया है ना, तो आप अपने पथ पर आगे बढ़ते रहिए और उनकी सेवा में लगे रहिए। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी।